जब से हमारी शादी हुई हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादी होके। पति? जी। तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं। अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप। हाँ, लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है। तो बताओ, काम वाली भाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं, ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल, कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐशगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। अच्छा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। क्या बोला तूने? कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को, जेंट्स की, अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं देख पांव दबा। हाँ। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैं आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है, बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा आपने। नहीं मैया, आपको यहाँ रहना है। हाँ। तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं सर, नहीं, हम दान के लिए। नहीं, वो अलग विषय है, पर हम आपको, पर आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में नहीं, क्या वो जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी। अच्छा, क्या नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छी नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है। एक काम करो मैया, वो राक्षस है। अभी कितने साल के हैं पति? 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। तय तो नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे? नहीं सर, वो को खाते पीते वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया, ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए, खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर, स्वस्थ हैं तो। गरुड़ पुराण के अनुसार मुंडन कराना आवश्यक है। अगर आपके सनातन धर्म में अगर किसी परिवार में अगर कोई किसी का निधन हो गया, लेकिन हम कृपालु जी महाराज से लेकर के आप तक देख रहे हैं कि कभी मुंडन कराते नहीं देखा हम लोग। हमारे परिवार में अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तुम यही चाहते हो कोई मर जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं गुरुदेव, लेकिन अन्य लोगों को भी हमने नहीं देखा। हमारे परिवार में ठाकुर जी भगवान की कृपा से हमारे परिवार में हमारे दादाजी की मृत्यु हुई थी जब हम छोटे थे। उसके बाद भगवान की कृपा से अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप यही जपते हो कब कोई मरे? नहीं गुरुदेव, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा नहीं है। हम देखे हैं कि मुंडन नहीं कोई किसी कथावाचक को कराते हुए। जब कोई मरेगा तब ना मुंडन कराएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपके सब परिवार सकुशल रहें। फिर लेकिन आप तो ये चाह रहे हैं कब मुंडन हो? चाह नहीं रहे, ये जानना चाह रहे थे कि सूतक लगता है कि नहीं। अगर सूतक लगता है तो किन्हीं को मुंडन कराते हुए हमने नहीं देखा। भाई, आदमी आपके घर में रोज कोई मरता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं तो साल में एक बार मरता होगा? नहीं। 6 महीने में? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होता है। 5 साल 10 साल? 5 साल 10 साल 20 साल। हाँ। तो आप हमें कब से जान रहे हो? हम 17-18 से। 17-18 से हमारे को जान रहे हो? 17-18 से अभी कितना साल हुआ? 7-8 साल। तो क्या आप ये चाहते हो 8 साल में कोई मर जाए? अच्छा। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे सही पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। क्या बोला तूने? यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। ठीक है गुरुजी। है ना?
ठीक है। क्या पहना 69? 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना 69? क्या कहा? समझ ही नहीं। भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर हिंदी नहीं समझते? नहीं गुरुजी, हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30। और 30 के बाद 31। 29 कैसे लिखेंगे? 29। और 69 कैसे लिखेंगे? 79। अच्छा 69। अरे इसलिए बेटा मोबाइल पे ध्यान ज्यादा नहीं, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगा लो। ठीक है गुरुजी। और थोड़ा अपनी हिंदी भी पढ़ लिया करो। काका काका आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे अरे यार, का खा गा घा डरे अंगा। अरे यार चाचा भूल गया गाधा। यहाँ। अरे यार ठीक है ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ते? ठीक गुरुजी। ABCD आती है? हाँ। A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल होता है। एप्पल भारतीय फल है कि विदेशी? भारतीय। भारत में कहाँ होता है एप्पल? कश्मीर में। कश्मीर में होता है। तो ये भारतीय फल नहीं है बेटा, कश्मीर में अब होने लग गया है। ठीक है, ठंडे में होता है। भारतीय फल अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे अच्छा, स्पेलिंग। अच्छा, अमरूद की स्पेलिंग क्या हुई? अमरूद। अमरूद इस इंग्लिश से लिखो, क्या हुई? गुआवा। गुआवा। क्या बोला तूने? अरे अमरूद को लिखना है। अरे अरे अमरूद तो लिख गया उसी इंग्लिश में। हाँ हाँ सोच। कैसे? AMRUD। क्या आया? पहला अक्षर क्या था? ए। हाँ, तो A फॉर एप्पल हो सकता है, तो A फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता? अमरूद भारतीय है, सही बात है। एप्पल अमेरिकन फल है। ऐसी बेटा A फॉर क्या होना चाहिए? अमरूद। ये भारतीय है। शिक्षा भी तो विदेशी है ना, समस्या ये है, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती। अब थोड़ा पढ़ना। ठीक है गुरुजी। पढ़ोगे पक्का? हाँ प्रॉमिस? पक्का पढ़ूंगा। प्रॉमिस। ठीक है।